मैं जब से बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ अब तक की सबसे वर्स्ट लिस्टिंग यूजुअल कॉइन की हुई है, और वो भी उस टाइम पर हुई है जब आपका बिटकॉइन ऑल द टाइम हाई टच कर रहा है, 90+ ट्रेडिंग कर रहा है। जितने भी आर्ट्स हैं एक दिन के अंदर 100%, 80%, 70% इंक्रीज़ हो रहे हैं। और उस टाइम पर एक कॉइन ऐसा लॉन्च होता है जो एक ही दिन के अंदर अंदर 50% डिक्लाइन करता है, प्राइस में डिक्रीज़ आता है, और हर इन्वेस्टर को लॉस है, क्योंकि बाकी जितने भी इससे पहले कॉइन्स लॉन्च हुए हैं मे बी इवन 10%, 15% या 30% लोगों के प्रॉफिट हुए होंगे एट मिनिमम। जब भी कॉइन लॉन्च होता है हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं क्विक प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि एट मिनिमम 10 to 15% आपको पहले ही 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद आप एग्जिट हो जाते हैं। कॉइन को जो कंसोलिडेशन पीरियड होता है, जैसे एक ये वाला जो पीरियड है इसको कंसिडर कर लें कि ये कॉइन कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये पीरियड के बाद आप दोबारा उसको कहीं नीचे किसी लेवल पर बाय करते हैं, और फिर दोबारा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये कॉइन इस तरह का था कि फॉरगेट अबाउट फर्स्ट 15 मिनट्स, इवन जो फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल मैंने ओपन की हुई है, 1 मिनट के बाद ही ये कॉइन गिरना स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरा है, अभी तक गिर रहा है। ये 4-6 से लेकर अभी 2-3 तक, जो कि 50% प्राइस की डिक्रीज़ है, ये गिरा है। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने इस कॉइन को होल्ड करना है या फिर इसको सेल कर दें, ये वापस रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये कॉइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अभी इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 4 बिलियन है, जो सर्कुलेशन सप्लाई है 494.6 मिलियन है एज़ पर बाइनेंस डिक्लेरेशन भी, कि इतना कॉइन ये सर्कुलेशन में रहेगा। लेकिन सेम अगर ये इसी जो एड्रेस है, इस एड्रेस को आप चेक करेंगे, सही है, और आप इसको इथरस्केन पर, क्योंकि एथेरियम बेस्ड ये कॉइन है, इथरस्केन पर आप इसको चेक करेंगे तो करंटली इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 324.6 मिलियन ये कॉइन्स मिंट हुए हैं, सही है। जो मैक्स टोटल सप्लाई है इसकी इतने हुए हैं, और इसके जो होल्डर्स देखेंगे ओनली बाइनेंस है, और इसका जो डेवलपर है उनके पास 7% है। रिमेनिंग 93% जो कॉइन है वो बाइनेंस प्री मार्केट पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अजीब चीज़ थी, अभी तक बाइनेंस ने किसी कॉइन को प्री मार्केट पर इसको लॉन्च नहीं किया था, सब कॉइन्स को ऑफिशियली लॉन्च किया था, लेकिन ये कॉइन ओनली प्री मार्केट पर है। अभी प्री मार्केट क्या होती है, ऑफिशियल लॉन्च से पहले कुछ इस तरह की मार्केट्स रहती हैं जो लोगों को कॉइन्स मिलते हैं, चाहे वो ICO मिलते हैं, IDO मिलते हैं, प्री सेल्स में मिलते हैं, उनके लिए बाई बिट करा इस तरह की कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जो इन्वेस्टर्स को ये चांस देते हैं कि भाई ओके एक प्री सेट प्राइस के ऊपर, सही है, वो प्राइस उस कॉइन की मार्केट कैप के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि एक डिसाइडेड या एक एवरेज प्राइस दिखाई जाती है कि ओके अभी करंटली इतने कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं, सही है। कॉइन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी एक प्री डिफाइंड प्राइस सेट कर दी जाती है, सही है। तो वो जो एक्सचेंजेस थी उन पर ऑलरेडी एक प्री मार्केट का टैग होता है या प्री मार्केट का एक सेक्शन होता है जिस पर कॉइन्स को लॉन्च किया जाता है। लेकिन बाइनेंस ने लॉन्च पूल में लाने के बाद इसको प्री मार्केट पर लॉन्च किया, सही है, लिस्ट किया, और उसके बाद इस कॉइन ने 100% इन्वेस्टर्स का लॉस किया, अदर देन बाइनेंस या फिर अदर देन जो इसके खुद के डेवलपर्स थे, सही है, उनका सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, बाकी किसी भी बंदे का प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी तक ये कॉइन प्री मार्केट में है। क्या ये कॉइन लॉन्च होगा नहीं होगा, अभी तक बाइनेंस की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इनका। अगर आप टेलीग्राम का ग्रुप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई भी मतलब कि एक ठोस आंसर नहीं मिलेगा आपकी इंक्वायरी का कि कब लॉन्च होगा नहीं होगा। तो लॉन्च हो चुका है, ऑफिशियल लिस्टिंग, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, इसकी जो ऑफिशियल लिस्टिंग है वो कब होगी, सही है, तो उसके बारे में आपको अभी तक कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा इन चीज़ों का। एंड वन थिंग कि कोई भी कॉइन नेक्स्ट टाइम लॉन्च होता है तो हम लोगों को चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें इनको एक बार चेक कर लें, सही है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कितनी सप्लाई है। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमको मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम लोग चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से चेक कर सकते हैं। टोकन अनलॉक्स एक वेबसाइट रहती है, उसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाइनेंस वाले डिक्लेयर करते हैं कि कितनी इसकी सप्लाई रहेगी फर्स्ट डे पर, इस सारी चीज़ों को। और अगर बाइनेंस रिपीटेडली कॉइन्स को प्री मार्केट पर लॉन्च करता है तो हम लोगों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को समझना चाहिए प्री मार्केट कैसी होती है। मैं 90-95% हमेशा दूर रहता हूँ लिस्टिंग वाले डे कॉइन को बाय नहीं करता, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, आपको क्विक प्रॉफिट भी आ सकता है लेकिन लॉसेस के चांसेस भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क रहता है। तो हाई रिस्क बहुत लिया है 2022 में, 2021 में, सही है, लास्ट पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए हैं। तो अभी हम लोगों को ये गैम्बलिंग या इस तरह के मतलब कि ना क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर से दूर रहना चाहिए। बट ओवरऑल
आप ऑलरेडी 50% लॉस में हैं या 40% लॉस में हैं या फिर एटलीस्ट 20-25% लॉस में है, तो हो सकता है कॉइन दोबारा रिकवर हो, स्पेशली अगर कोई अनाउंसमेंट आती है या फिर किसी दूसरी एक्सचेंज पर इसको लिस्ट किया जाता है। लेकिन अगर दूसरी एक्सचेंज पर भी इसको लिस्ट करेंगे तो और कॉइन्स इनको मिंट करना पड़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा कॉइन सर्कुलेशन में है। पता नहीं वो कॉइन्स किधर से आए हैं, सही है। और टोटल अभी तक इसकी जो है 14 ट्रांसफ़र्स हुई हैं, वो बाइनेंस की होंगे। जितनी भी आप ट्रांसफ़र इसकी चेक करेंगे देखेंगे कि बाइनेंस इधर उधर सेंड कर रहा है, ये भी बाइनेंस का है, ये भी बाइनेंस का है, सही है। ये वाला जो है ये भी बाइनेंस का है। तो सारी की जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं बाइनेंस की हुई हैं। अभी तक इस कॉइन के बारे में ऑनेस्टली कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और इससे भी जो मायूस कुन चीज़ थी वो ये थी कि बाइनेंस ने ऐसा किया है, सही है, कि बाइनेंस ने कॉइन को प्री मार्केट पर लिस्ट किया है कि जिसकी अभी तक वेबसाइट भी पूरी डेवलप नहीं हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसको काफ़ी ज़्यादा लॉस का सबब बना है। तो एनीवेज दोस्तों, काइंडली थोड़ा और वेट करें। होपफुली अगर इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग होती है, क्योंकि जितने भी कॉइन लिस्ट हुए थे बाइनेंस पर, इवन दो वर्ष के सिनेरियोज में भी उन लोगों ने 300 मिलियन मार्केट कैप होल्ड की थी बेरिश ट्रेंड में। और अभी रिसेंट डेटा आप चेक करेंगे, पिछले 1.5-2 महीनों से जितने भी कॉइन्स लिस्ट हो रहे थे तो 400-500 मिलियन एवरेज उनकी प्राइस जा रही थी, मतलब मार्केट कैप जा रही थी, सॉरी। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये कॉइन 4-5 मिलियन मार्केट कैप में भी जाता है तो $1 की इसकी जो प्राइस है एक्सपेक्टेड है। बट इस कॉइन ने लिस्टिंग के बाद ही इसकी मार्केट कैप देखें, जो हाईएस्ट इसकी मार्केट कैप है वो लिस्टिंग के टाइम पर है 187 मिलियन। उसके बाद इसकी मार्केट कैप कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुई है, कंटिन्यूसली नीचे गई है और सेम प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है। बट हम लोगों को जाते जाते या इस सिचुएशन में इस कॉइन ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखा दिया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहेंगे। एंड माई सेल्फ, मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा मैं अभी फ्यूचर से दूर रहता हूँ और मैं हमेशा जो न्यू लिस्टिंग रहती है इससे दूर रहता हूँ। अगर एंट्री लूँ भी तो बहुत ही ज़्यादा मोहतात से। लकीली मैं मीटिंग में था और इस कॉइन को बाय नहीं कर पाया विद इन फर्स्ट 15-20 मिनट्स। और उसके बाद जो ही मैंने आकर इस कॉइन को चेक किया तो ये डिक्लाइन हो रहा था, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी कॉइन की लिस्टिंग वाले दिन में पहले ही 10-15 मिनट के अंदर अंदर इस कॉइन का नीचे गिरना। तो मैंने फिर सोचा और वेट करते हैं, और वेट करते करते ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कुछ तरह कैंडल आ ही नहीं रही थी कि जहाँ से आपको लगे कि ये दोबारा ऊपर जाएगा, सही है। यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक भी इस तरह का स्ट्रांग पुल बैक नहीं था, क्योंकि इसका जो नियरेस्ट हाई था उसको भी इसने क्रॉस नहीं किया। आप कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो उस पर भी आपने हमेशा एटलीस्ट देखना होता है कि आपका जो न्यू स्विंग आ रहा है ये पिछले जो नियरेस्ट इसका स्विंग था उसको ये क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। जो ये क्रॉस करता है उसके बाद इंडिकेशन होती है कि ओके आप यहाँ से रिवर्सल है, आप इसको बाई कर सकते हैं। बट ये जो इसका नियरेस्ट स्विंग था, लिक्विडिटी जोन था, उसको भी इसने टच नहीं किया, उससे दोबारा फिर ये रिजेक्ट हो गया, तो जो कि एक इंडिकेशन थी कि ये कॉइन और नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने इस कॉइन पर एंट्री नहीं ली। तो होल्ड करें, उम्मीद करें बाइनेंस लिस्ट करेगा, आपके जो लॉसेज हैं वो रिकवर होंगे। बट काफ़ी ज़्यादा सिखा दिया इस कॉइन ने। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। किसी बंदे को क्वेश्चन हो, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि आज बिटकॉइन ने ऑल द टाइम हाई टच किया है, हिस्ट्री का 94 प्लस किया है, सही है। ये BTC का ऑल द टाइम हाई है। तो अभी बहुत ज़्यादा यूज़र्स आएंगे क्रिप्टो में, अभी बहुत ज़्यादा लोगों का बिलीव दोबारा, मतलब कि आ गया क्रिप्टो के ऊपर, कि आ गया क्रिप्टो स्कैम नहीं है। बहुत ज़्यादा न्यू लोग आएंगे, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें जो हमने लोगों ने लॉसेस किए हैं, जो हमने जो चीज़ें सीखी हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, हम लोग उनके साथ शेयर कर लें। बाइनेंस के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और अच्छी और इमर्जिंग हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि गेट डाटा ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, स्पेशली बॉट ट्रेडिंग में, या फिर आप अगर ग्रिड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस है गेट डाटा यो, सही है। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं गेट डाटा यो के ऊपर। तो हम लोग इन सारी चीज़ें एक्सचेंजेस के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, अच्छे जो क्रिप्टो के इमर्जिंग कॉइन्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो काइंडली सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।